जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस की आंसर के। आज 17 फरवरी को एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, जिसकी सेकंड शिफ्ट की हम आंसर के लेकर आए हैं। जिन लोगों ने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हो वो अपना पेपर चेक कर लें, प्रश्न अपने मिला लें, जाँच लें। इससे पता चल जाएगा आप कितना स्कोर कर पाए हैं और इसके अलावा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है। और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी इस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी बेस पे प्रश्न बनने वाले हैं जो सुबह था और ये सेकंड मीटिंग में। इन चीज़ों को ज़रूर देखें, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहा है अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम। ये रहा आपका प्रश्न पत्र सेम। ठीक है, वही प्रश्न रखे जाएंगे। पहला प्रश्न देखो, इसमें हम पहला प्रश्न देखो, इसमें उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ठीक है, पहले का विकल्प सी सही है, चिरकुला। ठीक है, चरकुला। इसमें एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, तुरंत केवल ऐसे ही जांच लें अपने प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? जूट पट। इसका डी विकल्प सही है दूसरा प्रश्न का, जूट पटसन। ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्च की जूट पटसन। अगला प्रश्न देखो, थंग निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तीसरा प्रश्न का सिक्किम। ठीक है, तीसरे प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? अरब सागर से। ठीक है, चौथा का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? डी आंसर सही है इसका, फ्रांस। अगला प्रश्न देखो, छठवां, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? सबको पता है, डी आंसर इसका सही है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो नोटबंदी की थी। अगला प्रश्न देखो, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। बी इसका आंसर सही है। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? डी आंसर इसका सही है, श्री नंदलाल बोस ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? इसका डी आंसर सही है, जलियांवाला नरसंहार में। ठीक है, 9वें का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10वें का बी आंसर सही है, मत्स्य पालन उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 11वां, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और पुरस्कार दोनों हो निम्नलिखित में से नहीं सरकार क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? यहाँ 11 का ए सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? 12वें का
डी आंसर सही है, मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 13वां, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? 13वें का इंडसइंड बैंक, पहला विकल्प सही है, बोलना नहीं आ रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? 14 का सी विकल्प सही है, सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? किसका है? यहाँ पे 15वें का डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो 16, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या पूछी है। ठीक है, 16वें का बी सही है, 160। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? पहले गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, 17 का डी सही है आंसर। अगला प्रश्न देखो, या तेसो भारत निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेश से पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? 18 लद्दाख, सी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें से सहायक अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करेगी? एक यहाँ पे ये बी विकल्प सही हो, सॉरी यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती है? 20 का डी विकल्प सही है, तेलंगाना। बाकी हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड इन सब को छूती है। ठीक है, 20 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी श्रृंखला। 21 का बी सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? कौन सा? 22 का डी आंसर सही है, मिशन शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सूक्ष्म, यहाँ डी विकल्प सही है, 23 का। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? 24 का बी सही है, कुमोदी और ज्योत्सना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 25वां, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? यहाँ पे सी सही है, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? 26 का निंदा और विवाद रहित। 26 का पहला सही है। अगला प्रश्न देखो 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, परंतु लेकिन कुछ लगा होता तो सही होता। यहाँ पे बी विकल्प सही है, यहाँ 27 का। अगला प्रश्न देखो, निम्न में लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? 28 का सी, बनिया बनियान। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? 29 का ए सही है, वधुएं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? 30 का ए सही है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखो, 31 निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? यहाँ उल्लू, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ये विकल्प सही है, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। 34 का बी सही है। अगला प्रश्न देखो, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि धन ईश्वर, सी विकल्प सही है 35 का। अगला प्रश्न देखो, क्या कोई तारे गिन सकता में वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है। 36 का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, 37, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? यहाँ बी विकल्प सही है। ठीक है, ईमानदार गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखो, निम्न में सकर्म क्रिया का उदाहरण कौन सा है? यहाँ सी विकल्प सही है, रमेश ने खिलौने खरीदे। अगला प्रश्न देखो, 39 का, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, यहाँ सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा? डी विकल्प सही है, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न देखो, कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ कौन सा? 41 का बी विकल्प सही है, कुछ असर ना होना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 42, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, यहाँ सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, सब और विपत्ति का होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में कौन सी है? आगे कुआ पीछे खाई, यहाँ डी विकल्प सही है 43 का। अगला प्रश्न देखो, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, यहाँ ए विकल्प सही है 44 का। अगला प्रश्न देखो, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा, यहाँ बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, 46, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबर मोती मानस चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। 46 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद में संबंध नहीं है? यहाँ पे मूल, ये विकल्प सही है। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, 48 का डी सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए 49 से 53 तक। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके बाद प्रश्न देना है। ये देखो 49, समस्त का पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण, यहाँ डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो 50वां, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता से आशय स्पष्ट है, यहाँ 50वां जो पैराग्राफ है उसका आंसर है ये सही है, महात्मा गांधी की विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ठीक है, श्रम करो। अगला प्रश्न देखो, इस पैराग्राफ से संबंधित गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, श्रम अब पढ़ा नहीं, पैराग्राफ देख लेना थोड़ा, श्रम या फिर ये महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। अगला प्रश्न देखो, या फिर ये भी हो सकता है सुदृढ़ जीवन का आधार।
गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम ना करने वाले को। ये विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक है, 52 का। अगला प्रश्न देखो, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? 53 का बी सही है, बिना श्रम भोजन करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा की। यहाँ डी विकल्प सही है, 54 का। अगला प्रश्न देखो, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश। यहाँ ए विकल्प सही है, 55 का। अगला प्रश्न देखो, 56, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? यहाँ ए विकल्प सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ बी विकल्प सही है, मिश्रण। बाकी मुलायम, कोमल, कूल ये सेम वर्ड हैं। मृदु मतलब मुलायम होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, यहाँ बी विकल्प सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एवं दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन दिवस और दीन गरीब। यहाँ पहला विकल्प सही है, ये। अगला प्रश्न देखो, आंखों के सामने बाघ के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। यहाँ सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। यहाँ पहला विकल्प सही है, ए, ठीक है। अभी इसमें इतने ही प्रश्न ऐड किए, आगे वाले लेक्चर डालेंगे उसमें ऐड करेंगे। सभी को मेरा जय हिंद।